गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं ह्यूमन टीथ के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं कि ह्यूमन टीथ क्या होते हैं, कितने होते हैं। वोकैब्स की सीरीज़ में मैं आपको ये ह्यूमन टीथ के बारे में बताने जा रही हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू हाउ मेनी टाइम्स ह्यूमन टीथ हैव कम इन ह्यूमन लाइफ। सो लिसन केयरफुली एट फर्स्ट। ह्यूमन की लाइफ में जो टीथ होते हैं वो 2 बार निकलते हैं। देखिए, एक जब बच्चा 6 मंथ के अबव हो जाता है तो उसके जो टीथ निकलते हैं, तो देखिए उसको क्या कहते हैं। हिंदी में आप लोगों ने देखा होगा दूध के दांत बोला जाता है, ठीक है। और इसे हिंदी इंग्लिश में अगर हम कहें तो इसे कहेंगे बेबी टीथ, या फिर आप इसे मिल्क टीथ भी कह सकते हैं। गेट दिस। और दूसरी बार जब, और ये देखिए एक टाइम पीरियड होता है कि जब 6 मंथ से 2 या 3 इयर्स तक निकल जाते हैं, और इसकी जो संख्या होती है वो 20 होती है, यानी 20 टीथ होते हैं। जो बच्चा होता है उसके 20 या 18 दांत होते हैं। अच्छा, ये तो बच्चों का हुआ। बाकी जो हम आप हैं, यानी हमारे दांतों को क्या कहते हैं, इसको हम लोग अगर हिंदी में कहें तो वयस्क दांत या स्थायी दांत भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में इसको हम अडल्ट या परमानेंट टीथ, ठीक है। वयस्क दांतों को इंग्लिश में अडल्ट या परमानेंट टीथ, क्योंकि ये हमेशा रहने वाले होते हैं, ठीक है, तो इनको हम ये बोलते हैं। और ये हम जब 7 से 12 साल के होते हैं तो हमारे बेबी टीथ हटके बाकी 17 से 25 साल तक की उम्र में, और ये क्या होते हैं 32 टीथ, ये देखिए। और एक चीज के बारे में और है, एक होती है, आपने सुना होगा अक्ल दांत, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं विजडम टीथ, यानी अक्ल दांत जो है वो हमारे साइड में निकलती है, उसे अक्ल दांत या हम विजडम टीथ इंग्लिश में कहते हैं। देखिए, अब आता है इसके बाद जो हमारे दांत होते हैं उनको बेसिकली हम कहते क्या है इंग्लिश में और हिंदी में, और ये कितने कितने होते हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे जो टीथ का हम काइंड देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट होता है, हिंदी में अगर हम इसे कहें तो कृंतक कह सकते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में इसे इंसीजर्स। सीजर्स से थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा है कि काटना, सीजर का मतलब क्या होता है, काटना। तो ये जो कृंतक दांत होते हैं ये हमें काटने का काम करते हैं। काटना, किसे काटना, भोजन को काटना। जैसे हमें कुछ खाना होता है तो हम ये हमारे जो कृंतक हैं, ये ऊपर के 4 और नीचे के 4 ये कृंतक होते हैं, इंग्लिश में से इंसीजर कहते हैं। और ये भोजन को, सपोज कि हमें कोई चीज काटनी है तो हम आगे के दांतों से ही काटते हैं, ऊपर के 4 और नीचे के 4। तो इनकी क्या संख्या होती है, 8 टीथ होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। तो देखिए इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं इंसीजर। नंबर 2 जो हमारा आता है वो है रदनक, और इसे इंग्लिश में कहेंगे कैनीज। अब इसके बारे में भी देख लीजिए। ये जो टीथ होते हैं हमारे, ये जो कृंतक आगे के 4 और नीचे के भी 4, उसके बाद जो ये थोड़े से शार्प टीथ होते हैं ना, नुकीले से, उन्हें बोलते हैं हम रदनक या कैनीज। और ये जो है भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। जैसे हमें कोई रैपर या कोई चीज फाड़नी होती तो हम ऐसे ही फाड़ते ना, आगे से तो हम उसको काटने का काम करते हैं, और पीछे के टीथ से हम ऐसे करके फाड़ते हैं, यानी कि हम उसे फाड़ रहे हैं। तो देख लीजिए। और ये जो दांत होते हैं ये होते हैं 4।
2 ऊपर और 2 नीचे, और ये नुकीले दांत होते हैं। तीसरा जो है वो है अग्र चवर्णक यानी प्री मोलर्स। इंग्लिश में इसका नाम है प्री मोलर्स। ये देखिए क्या करते हैं, भोजन को चबाने का काम करते हैं, भोजन को चबाने का काम करते हैं। भोजन को काट लिया, फाड़ लिया, उसके बाद चबाने की भी बारी आती है, तो ये चबाने का काम करते हैं। और इनकी जो संख्या है वो 8 होती है, यानी 4 ऊपर और 4 ही नीचे। अब एक लास्ट बचता है, वो है 4 नंबर, मोलर या चवर्णक। ठीक है, इसको मोलर कहेंगे। और ये होते हैं हमारे, ये जो है दांत, ये चबाने और पीसने, भोजन को हम चबाते हैं और पीसते हैं, तभी तो हमारी जो फूड पाइप है उसमें जाता है। तो देख लीजिए, ये जो है 12 होते हैं, 6 ऊपर 6 नीचे, और ऐसे टोटल करके आपके 32 हो जाते हैं। तो इसको देखिए, ये टीथ का चैप्टर है। इसके बाद कुछ आपको मैं बोनस टिप दे देती हूँ, इसके अंदर कुछ 2-4 चीज़ें और बता देती हूँ, क्योंकि ये ह्यूमन टीथ का चैप्टर यहाँ से फिनिश हो जाता है। मैंने बता दिया है कि आपके जो दांत हैं वो कितनी बार आते हैं और क्या क्या नाम होते हैं, क्या उनके काम होते हैं और कितने होते हैं। तो आइए बोनस टिप में थोड़ा सा 1-2 चीज़ें मैं बता देती हूँ। देखिए, टिप्स में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन, कुछ नॉलेज दे देती हूँ। सबसे पहली तो ये है कि अगर हम आपसे पूछें कि मोर के कितने दांत होते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? तो इसका जवाब है नो टीथ। इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि जो बर्ड्स होती हैं, यानी पक्षी जो है, इनके टीथ नहीं होते, यानी नो टीथ, इनके टीथ नहीं होते। इनकी बीक होती है, बीक मतलब चोंच, वो बहुत हार्ड होती है और वही दांतों का काम इनका करती है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे हमारी जो एक शार्क फिश होती है, इसके देखिए 3000 से भी अबव टीथ होते हैं, और ये निकलते रहते हैं, इनके मतलब निकला करते हैं, निकलते रहते हैं। और एक एनिमल है घोड़ा, उसके 25,000 से अबव टीथ होते हैं। तो ये मैंने आपको बोनस टिप में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है कि पक्षियों के जो हैं वो दांत नहीं होते हैं, और घोड़े के 25,000 से भी ज़्यादा दांत होते हैं, शार्क के 3000 से ज़्यादा होते हैं। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसे लर्न करें और नोट करें। थैंक यू, बाय बाय।